आज 15 अक्टूबर है और आज दिन है हफ्ते का। इंपोर्टेड हुकूमत का खात्मा करीब हो चुका है। शहबाज शरीफ का सामान पैक होना शुरू हो चुका है। एस्टैब्लिशमेंट के मोरों ने एक बड़ा इजलास बुला लिया है। अमरीकी सदर की जानब से पाकिस्तानी एटमी हथियारों पर बड़ा हमला किया गया है। इस वक्त पूरी कौम को इंतजार है DGISPR के बयान का और पूरी कौम की नजरें पाक फौज पर जुड़ी हुई हैं। एतजाज एहसन के घर का घेराव किया जा रहा है और इस वक्त पीपल्स पार्टी के गुंडे बेकाबू हो चुके हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हमने बात करनी है, अमेरिका से एक खतरनाक बयान आता है और अमेरिकी सदर वो जिसने पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचाई, जो पूरी दुनिया के अंदर जंगों का हमेशा हामी रहा, जिन्होंने शाम को तबाह किया, जिन्होंने इराक को तबाह किया, जिन्होंने सऊदी अरब के जरिए यमन के अंदर तबाही मचाई, जिन्होंने अफगानिस्तान के अंदर बेदर्दी से लोगों को मारा, ईरान के अंदर और दिन दिहाड़े ईरानी उन्होंने जनरल को कासम सुलेमानी को मार दिया, फिर साइंसदानों को मार दिया, जिन्होंने इस खित्ते के अंदर इजराइल को एक गुंडा बनाकर छोड़ा हुआ है, उनकी जानब से एक खतरनाक बयान आया। यानी वो मुल्क जो खुद एक टेरर की अलामत है, जो पूरी दुनिया के अंदर लोगों पर जुल्म की अलामत है, जिन्होंने बड़े बड़े दुनिया के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन किए हैं और फिर जंगें मुसल्लत की हैं, उस अमरीकी सदर की जानब से यह कहा गया कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान दुनिया का खतरनाक मुल्क है। और फिर यह कहा गया मेरे ख्याल से पाकिस्तानी एटमी असासे महफूज नहीं है। पाकिस्तानी एटमी असासे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तानी एटमी असासों की वजह से दुनिया को खतरा है। ऐसे बेशरम लोग, अब ये जवाब मुझे नहीं देना चाहिए, ये जवाब किसी और जगह से आना चाहिए, जवाब तो किसी और जगह से आना चाहिए। लेकिन जरा याद करें, हम हर महीने के बाद खबरें पढ़ते हैं कि इंडिया के अंदर यूरेनियम इतनी पकड़ी गई, इंडिया के अंदर एटम बम के अंदर जो चीजें इस्तेमाल होती हैं वो बाजारों के अंदर बिकती हैं किलो के हिसाब से। और यूरेनियम आपको पता है 1 किलो वो पता नहीं कितनी ज्यादा तवानाई उससे बनाई जा सकती है और कितने करोड़ों की वो बिकती है। इंडिया के अंदर बाजारों के अंदर सेल लगी होती है यूरेनियम की। और ये एक दफा वाकया पेश नहीं आया, बारहा वाकया पेश आ चुके ऐसे वाकयात। इंडिया के अंदर आपने देखा कि पिछले महीनों वहां से एक मिसाइल चला, वो मिसाइल पाकिस्तान आकर गिरा और पाकिस्तान के अंदर नुकसान तो कोई नहीं हुआ, लेकिन इंडिया ने यह कहा कि यह मिसाइल गलती से चल गया है, एक एटमी मिसाइल गलती से चल गया है। तो जो बाइडन ने इंडिया के बारे में तो नहीं कहा कि जहां पे इंसानियत की तजलील हो रही है, जहां पे जुल्म जबर हो रहा है, एटमी असासे भी महफूज नहीं है, यूरेनियम बाजारों में बिकती है, उनके मिसाइल खुद ब खुद फायर हो जाती हैं और पाकिस्तान में आकर गिरती हैं, लेकिन वो गैर महफूज नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्योंकि गुलामों की हुकूमत है, पाकिस्तान के अंदर क्योंकि टाउट हैं जो जाके तलवे चाटते हैं, जो जाके मंजूरियां लेते हैं, उनकी हुकूमत है, तो लिहाजा उनकी जुर्रत के अंदर भी इजाफा हो गया कि हम पाकिस्तान के बारे में तो बोल सकते हैं ना। पाकिस्तान में कौन सा हमें आगे से कोई जवाब देगा? कौन सा इमरान खान पाकिस्तान में है जो कहेगा ओ अमरीकियों मुझे तुम्हारी धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे धमकियां तुम ना दो, तुम हो कौन? वो तो नहीं है, यहां तो बूट पालशी है। और जरा याद करें कि चंद दिन पहले इमरान खान साहब ने एक बयान दिया था और आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, उसके फौरी बाद DGISPR ने एक स्टेटमेंट दी, एक प्रेस रिलीज जारी की। उन्होंने कहा कि इस बयान के बाद फौज के अंदर गमो गुस्सा पाया जा रहा है, हम बहुत गुस्से में हैं। इमरान खान ने यह बात की है। फिर टीवी पर एक बयान दिया, एक बीपर दिया, डॉक्टर शहबाज गिल ने उठा लिया गया, 36 दिन अंदर रखा गया, मारा गया, हड्डियां तोड़ी गई और जो कुछ हुआ वो तो आपको पता ही है ना। फिर उसके बाद रात के 3:30 बजे 74 साल सियासतदान आजम सवाती को उठा लिया गया। बयान क्या था? फौज के हवाले से। लेकिन उस वक्त अगर गमो गुस्सा था, आज पाकिस्तान के एटमी असासे पर हमला हुआ है, एटमी हथियारों पर हमला हुआ है, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला हुआ है। पाकिस्तान जो अमेरिका की जंग में कुर्बानियां देता हुआ आया है, एक पुरअमन मुल्क है, पूरी कौम को कह दिया गया, पूरी कौम को टारगेट कर दिया गया और पूरे मुल्क के बारे में कहा गया कि पाकिस्तान मेरे ख्याल में एक खतरनाक तरीन मुल्क है, यह कहा गया। अब कोई गमो गुस्सा नहीं आएगा, अब कोई ट्वीट नहीं आएगा। फौरी तौर पे होना तो यह चाहिए था कि DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते, फौरी तौर पे कहते अमेरिका तुम हो कौन?
तुम कौन होती हो हमारे एटमी असासों के बारे में बात करने वाले? तुम कौन होती हो एक आजाद नेशन के बारे में यह कहने वाले, एक पूरे मुल्क को टारगेट करने वाले? 22 करोड़, दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क, दुनिया की 10वीं बड़ी फौज, दुनिया की 6ठी 7वीं बड़ी फौज और परफॉर्मेंस के लिहाज में दुनिया में नामी 10वें नंबर पर आने वाली फौज, उस पर सवालिया निशान उठ गया। दुनिया के अंदर 7वां मुल्क जिसके पास एटमी हथियार हैं, उसकी सिक्योरिटी पर सवाल उठ गया कि इनके एटमी असासे जो है वो महफूज नहीं है। अब अदारों की तरफ पूरी कौम देख रही है, पूरी कौम देख रही है कि कब DGISPR मुंह तोड़ जवाब देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी कमजोरियां हैं, और जो जहां वहां जाके भीख मांगते हैं। और शहबाज शरीफ बड़े दौरे कामयाब हुए हैं, बड़ा इसहाक डार भी कामयाब हुआ है वहां पे जाके, और बड़ा बिलावल का विजिट भी कामयाब रहा है। यहां पे घुंघरू तोड़ रहे थे नाच नाच के, टीवी पर वो जो जबानें बंद ही नहीं होती थी। और देखो देखो शहबाज, वो शाह महमूद कुरैशी कहते थे वजीर खारजा है बिलावल का जर्मनी में दिया गया बयान, बिलावल का उधर दिया गया बयान, बिलावल का अमेरिका का विजिट, अगलों ने उठाकर परे मारा। उन्होंने कहा चलो तुम तो बड़ी खतरनाक कौम हो। यानी इस कदर कह दिया गया। अब तमाम कौम की उम्मीदें अदारों से हैं, और वो मुल्क का दिफा करें और इन अमरीकियों को मुंह तोड़ जवाब देने कहें कि तुम हो कौन, तुम कौन होते हो। लेकिन जब आप अपनी खुद मुख्तारी का सौदा कर दें, सवात के अंदर यह सारा निज़ाम हो जाए, खबरें ये भी आएँ कि पाकिस्तान अड्डे दे रहा है और इस तरह के मामला चलें, और फिर CIA के चीफ यहाँ पे खुफिया दौरे करके जाएं, और अयमन अल जवाहिरी का जहाँ काबुल के अंदर कत्ल हो तो उसकी भी उंगलियां पाकिस्तान पर उठें, तो फिर कैसे जवाब दे सकते हैं। दूसरे नंबर पर जनाब, इंपोर्टेड हुकूमत का भी खात्मा करीब होता जा रहा है। मामलात बड़े ख़राब हैं। MQM जो कि एस्टैब्लिशमेंट की मोरा जमात है, एस्टैब्लिशमेंट के बगैर तो वो एक कदम भी नहीं उठाते, चाहे बदनाम हो जाए। अब वो क्या उनका जो गवर्नर तैनात किया गया तसूरी, पता नहीं क्या उसका नाम है, अजीब सा, अच्छा, और अब उसको लेकर भी MQM पूरी की पूरी टूट चुकी है। यानी MQM ये अपने लोग कह रहे हैं कि हमने ये गवर्नर अपॉइंट नहीं करना, लेकिन हो गया। लिहाजा अब MQM ने फौरी तौर पे पूरी जमात को जनाब हुक्म दिया है, चाहे वज़रा हैं, चाहे सेनेटर हैं, चाहे मशीर हैं, जो भी हैं, सारे कराची पहुंचे, सारे फौरी तौर पे। हंगामी इजलास है, और उससे पहले ये धमकी दे दी गई है कि हम हुकूमत छोड़ देंगे, और उसके बाद ये इजलास बुला लिया गया है। तो यकीनी तौर पे शहबाज शरीफ ने भी अपने करीबी मुलाजमीन को कह दिया होगा कि अब सामान पैक करना शुरू कर दें। अब दूसरे नंबर पे एतजाज अहसन, एक जुर्रतमंद जो है सियासतदान, उन्होंने चंद दिन पहले एक बयान दिया था, और उस बयान के बाद पीपल्स पार्टी के अंदर उनके खिलाफ आवाजें उठी, शोकाज नोटिस की बातें हुई, और बहुत कुछ हुआ। अब जियो न्यूज़ की यह खबर है कि पीपल्स पार्टी पंजाब ने यह धमकी दी है कि एतवार वाले दिन, यानी कल के दिन, हम साबिक सेनेटर एतजाज अहसन के घर का घेराव करेंगे, घर को घेर लेंगे। यानी ये लिबरल जमात है, ये सेकुलर जमात है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पर यकीन रखने वाली जमात है कि घर का घेराव कर लेंगे, किसी की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस का पामाल करेंगे, ख्याल ही रखेंगे। वैसे इमरान खान पर तनकीद करते हैं कि ये जी दावा बोलने जा रहा है, वो करने जा रहा है, लेकिन कहते हैं हम घेराव करेंगे गुंडों की तरह, जैसे भारत के अंदर BJP करती है, जैसे RSS के गुंडे करते हैं कि जिससे उनको इख्तलाफ होता है उसका घेराव कर लेते हैं। और इसी तरह से बस यही रवश आप पीपल्स पार्टी ने भी अपना लिया है। इन्होंने बड़ा दुनिया में चुरन बेचा कि हम तो बड़े डेमोक्रेटिक हैं, हम तो बड़े लिबरल हैं, हम तो बड़े सेकुलर हैं, हम तो बड़े तरक्की पसंद हैं, और हमारे ये नज़रियात हैं। तो एतजाज अहसन साहब के घर का घेराव करने की इस वक्त कोशिश की जा रही है, और उनको निशाने इबरत बनाने की भी इस वक्त अपनी तरफ से पीपल्स पार्टी ने किसी को खुश करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन माहौल खतरनाक हो रहा है, अंदरूनी और बैरूनी माहौल खतरनाक हो रहा है। यह बयान छोटी चीज़ नहीं है। अमेरिका की जानब से ये चीज़ें सामने आना और इतनी बड़ी धमकी लग जाना, और अमेरिकी सदर का ये कहना, ये मामूली बात नहीं है। कोई दफ्तर खारजा कोई ऐसे कोई किसी टीवी टॉक शो में बात होती तो और बात थी, बाकायदा आपको एक साजिश के तहत, और ये वो साजिश है जिस पर हमने 6 महीने पहले भी बात की थी, और मुसलसल बात करते हैं कि इस वक्त अमेरिका को खटकता है पाकिस्तान के एटमी असासे और एटमी प्रोग्राम। अमेरिका को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को खटकता है, और अमेरिका की एक पॉलिसी है कि किसी भी मुसलमान मुल्क के पास एटमी असासे नहीं होने चाहिए। ईरान बना रहा है या बनाता है, जब भी कोशिश करता है हमले हो जाते हैं, उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरा जो है वो तबाह कर दिया जाता है। अब पाकिस्तान के पास तो हैं, लिहाजा अब ये कोशिश है कि पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज किया जाए, और ये न्यूट्रलाइज करने के लिए ही बारहा हमने बात की है। इतना हम पे कर्जा बढ़ाया गया, इतना हमारे यहाँ रजीम चेंज किया गया, इतना अदम इस्तेकाम किया गया कि ये बिलाखिर हाथ खड़े कर जाए। और ये सिर्फ बात मैं नहीं कर रहा, इमरान खान बारहा इस पर बोल चुके हैं कि हमारे एटमी असासों पर उनकी नज़र है। ये बहुत बड़ी साजिश है, ये मुल्क को तोड़ना चाहते हैं,
और उसके बाद पाक फौज की जानब से बयानात आए कि 8वीं असासों के बारे में ऐसे ही ना बात कर दिया करें, ऐसे ही इसको ना इजी लिया करें जो बड़े मजबूत हाथों में है। अब मेरे ख्याल से यही बयानात, यही बात जाके जो बाइडन को भी बतानी चाहिए कि ऐसे ही ना तुम पिछली उम्र में बूढ़े हो गए हो और तुम्हें ना कुछ सुनाई देता है, तुम अपनी तकरीबात के अंदर सो जाती हो, पागल हो चुके हो, तो ऐसे ही ना मुंह से बात कर दिया करो। ये अब जो बाइडन को भी बताने की जरूरत है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।